स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोज एक्सपेंसेस विच वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट येट टू बी पेड। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो खर्चे तो हमने कर लिए लेकिन अभी हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करना बाकी है। तो उनकी जर्नल एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, तो जो मार्च के खर्चे हैं उनकी पेमेंट हम अप्रैल में कर रहे हैं। अकाउंट हमने 31 मार्च को क्लोज कर दिया, तो खर्चे तो हमने मार्च में कर लिए लेकिन उसकी पेमेंट हम कब कर रहे हैं, अप्रैल में। तो वो 1 महीने के जो खर्चे हैं उनको हम क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग। तो जो भी हैं जैसे सैलरी है, रेंट है, वेजेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे। जैसे सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अगले वर्ष से रिलेटेड है लेकिन हमने अभी कर दिए हैं, एडवांस में कर दिए हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम मान लीजिए आपने 1 जुलाई को पे किया, अब पूरे साल का है तो 1 जुलाई से 30 जून तक का हो गया, आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने एडवांस दे दिया, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए हम जर्नल एंट्री कर देंगे जब हम पे करेंगे खर्चे। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब पे करेंगे तो ये एंट्री करेंगे, लेकिन जितना एडवांस है उसकी नीचे एंट्री कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तीसरा पॉइंट आता है एक्रूड इनकम, दैट इनकम विच अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड। जो पैसा आपने कमा तो लिया है साल के दौरान लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव बाद में हुआ, दैट इज एक्रूड इनकम। जैसे कमीशन है, आपने मार्च में कमीशन कमा लिया लेकिन मिल रहा है अप्रैल में, तो इनकम तो आपकी वो मार्च की है, पिछले साल की हो गई, मिल रही है नेक्स्ट ईयर में, तो दैट इज एक्रूड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जैसे 2000 कमीशन मिला, इसमें 500 जो है वो कि मतलब हमें पिछला है, बाकी है, तो उसका जर्नल एंट्री कर देंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जैसे 2500 मिलना था, 500, तो रिसीव्ड 2000 जो है वो स्टिल कि मतलब एक्रूड अभी बाकी है। इसके बाद अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई है। क्या, जैसे मान लीजिए रेंट है, आपके मकान में कोई किराए पे रह रहा है और आपको 2 महीने का रेंट एडवांस दे देता है, तो वो आपकी अनअर्न्ड इनकम हो गई। ठीक है, वो इनकम अगले महीने में होनी है। जैसे मान लीजिए अप्रैल का रेंट मार्च में दे दिया, तो आपको तो इनकम तो मार्च में आ गई लेकिन वो इनकम तो अप्रैल की अगले साल की है, तो वो अनअर्न्ड हो गई। तो जब हमें इनकम मिली, जैसे कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, उस समय तो हम उसको जर्नल एंट्री में कर देंगे जितना अगले साल से रिलेटेड है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, उतना हम उसमें ऐड करके दिखा देंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ड्यू टू यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी हमारी एसेट है, जब हम उसका बार बार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट जर्नल एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में बिजनेस के मालिक ने जो पैसा लगाया है वो कैपिटल होती है। अब बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों अलग अलग माने जाते हैं, तो बिजनेसमैन जो बिज़नेस का मालिक है अपनी कैपिटल पर बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है, तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो उसके लिए बिजनेस जर्नल एंट्री करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इनकम टैक्स, अब देखिए बिजनेस का मालिक इनकम टैक्स की पेमेंट करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करता है, तो वो बिजनेस में से पे कर रहा है लेकिन वो उसके खुद के खर्चे हैं, तो पर्सनल यूज हो गए, तो उनको ड्राइंग मानेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट उनकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जिस प्रकार से बिजनेस कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करता है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेते हैं, तो बिजनेस भी बिजनेसमैन से उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो वहाँ वो बिजनेस की इनकम बन जाती है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, अब देखिए हमने जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा है वो हमारे डेटर्स हैं। अब हमने उनसे
अमाउंट रिसीव करना है। लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे अमाउंट रिसीव होने की संभावना कम हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं, 5%, 2%, 3% प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो उसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए सैलरी ड्यू बट नॉट पेड यानी आउटस्टैंडिंग हो गई, तो हम देखो नंबर 1 पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 400 रुपये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% देना है और कैपिटल की वैल्यू दे रखी है आपको 80,000, तो 80,000 का 10% 8,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्लांट की वैल्यू 40,000 दे रखी है, उसका 10% डेप्रीशिएशन देना है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 4,000 रुपये। ड्राइंग पे 500 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया है बिजनेस है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 रुपये। इसके बाद देखिए ये पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स। अब देखो दोनों अभी बताए थे ड्राइंग है, तो जर्नल एंट्री कर देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों का टोटल करके दिखा देंगे। नंबर 7 पे है एक्रूड कमीशन है 500, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 500 जर्नल एंट्री कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 है रेंट रिसीव 2,000 आउट ऑफ ₹500 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले जो हमें रेंट रिसीव हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 2,000 रुपये, इसमें से 500 नेक्स्ट ईयर का है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट 500, इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। अब जो ये जर्नल एंट्री हैं इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम, केवल अमाउंट चेंज है। ये 8 जर्नल एंट्री नीचे दी हुई हैं, इन जर्नल एंट्री को आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। ओके।